11th में एक सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जिसको कहते हैं एरर। जब तक आप एरर को नहीं सीखते हैं तो फिजिक्स में बहुत सी चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। एरर के अंतर्गत सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ एरर। तो एरर क्या होती है? द मेजरिंग अनसर्टेनिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। मतलब किसी भी भौतिक राशि को मेजर करते समय जो हमसे अनिश्चितता आती है, अनसर्टेनिटी आती है, उसको एरर कहते हैं। अब देखेंगे कि एरर कितने प्रकार की होती है, टाइप्स की होती है। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 जो होती है वो है रैंडम एरर, और नंबर 2 जो है ये है सिस्टमेटिक। रैंडम एरर और दूसरी होती है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है? रैंडम एरर क्या होती है? ये अचानक में होती है। इसके पहले आप पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी अचानक कल का मौसम में बारिश होने लगी, अचानक तेज़ धूप निकल कर के आ जाए, अचानक जिस समय आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें आंधी चलने लगे, तूफान आ जाए। ये जो घटनाएं आती हैं इसमें जो एरर होती है उसको रैंडम एरर कहते हैं। जो दूसरी एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कुछ न कुछ एरर है। सिस्टम मतलब आपके मेजर करने की जो तकनीक है, आपके मेजर करने का जो तरीका है, उसमें कुछ गड़बड़ है। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ से गड़बड़ आता है। तो सिस्टमैटिक एरर के फिर कुछ पार्ट हम लोग करते हैं। इसका पहला पार्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड होती है इम्परफेक्शन, और तीसरी होती है पर्सनल। सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला पॉइंट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब क्या है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं उसमें फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट ही आपका सही नहीं है। तो जब आप मेजर करेंगे, कितने भी अच्छे ढंग से आप मेजर करें, जब आपका इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है, वो पुराना हो गया है या वो आउट ऑफ यूज हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा होता है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब है कि आपको जो आप मेजर कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें अभी आप पारंगत नहीं हुए हैं, उसमें अभी आप परफेक्ट नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जाएं तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर को कहाँ रखते हैं? या तो हम जीभ के नीचे रखते हैं या अंडर आर्मपिट रखते हैं, बाह के नीचे रखते हैं, अंडर आर्मपिट। इन जगहों पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि पूरी बॉडी का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है या तो जीभ के नीचे होता है या आर्मपिट के नीचे होता है। अब कोई अगर मान लीजिए मेजर करने के लिए जा रहा है और थर्मामीटर का प्रयोग कहीं और कर दे, पेट पे रख करके ना मेजर कर ले, या मुट्ठी में पकड़ करके मेजर कर ले, या गाल पे रख करके मेजर कर ले, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मेजरिंग है, जो टेम्परेचर की मेजरिंग है, वो क्या हो जाएगा? उसमें एरर आ जाएगी। और तीसरी जो एरर होती है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। ये पर्सनल कौन सी होती है? ये आपकी अपनी समस्या होती है। जैसे कि जब भी हम किसी चीज़ को नापते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपको देखना है, तो इसको देखने के लिए आपको आँख के सामने इसको लाना चाहिए। अब अगर मान इसको आपने इतना ऊपर कर दिया और आप इसको ऐसे देख रहे हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए गर्दन को आप लोग टेढ़ी कर दे रहे हो या नीचे को झुका ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आप मेजर करेंगे तो सही रीडिंग नहीं आती है। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। अब एरर के अंतर्गत हम लोग कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उसके बाद में रिलेटिव एरर क्या होती है, उसके बाद में परसेंटेज एरर क्या होती है। तो इसको भी निकालना हम लोग इसी टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना सिखाएंगे। एक देखिए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल किए। कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद में जो से ऑब्जर्वेशंस निकले उनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पहली बार में जब हमने मेजर किया तो टाइम आता है 2.51 सेकेंड। कितना आता है? पहली बार में टाइम पीरियड आता है 2.51 सेकेंड। दूसरी बार हम लोगों ने मेजर किया तो आया 2.52 सेकेंड, और तीसरी बार मान लो हमने मेजर किया तो ये आ गया 2.53 सेकेंड।
तो हम छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये 3 प्रकार के आपने ऑब्जर्वेशंस किए और जब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपने नोट किया तो पहली बार में आपका 2.54 सेकेंड आया, दूसरी बार में 2.52 सेकेंड आया और तीसरी बार में 2.53 सेकेंड आया। तो यहाँ से हम लोग एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे इसको देखेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या लिख लेंगे, A1 लिख देंगे, दूसरे को A2 लिख लेंगे और तीसरे को A3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A मीन, मतलब क्या होगा, मीन एरर फाइंड करेंगे। A मीन का मतलब है मीन एरर फाइंड करेंगे। तो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1, 2 और 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 होते तो 4 से डिवाइड करते, 5 होते तो 5 से डिवाइड करते। जितने नंबर होते हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सारे नंबर ऊपर ऐड करेंगे और जो क्वांटिटी है 1, 2, 3 उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, इसको ऐड करेंगे आप लोग। तो देखिए ऐड करने पे क्या आ जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 7.56 आ जाएगा। जब A1, A2, A3 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7.56। इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ये आपका आंसर आ गया 2.52 सेकेंड। ये क्या हो गया, मीन एरर हो गई। अब मीन एरर के बाद में हम लोग जाते हैं एब्सोल्यूट एरर के पास, तो वो कैसे निकलती है इसको देखेंगे जरा। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है क्या समझिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, डेल्टा A1 निकालेंगे। देखिए जो 2 लाइनें ने खींची हैं इसको बोलते हैं मॉड। जब किसी भी से मान लीजिए कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से और 2 लाइनों के बीच में जब नंबर को लिख देते हैं तो मान लीजिए -3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि -3 और +3 दोनों को आप सेम कह सकते हो। इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। जब 2 लाइन लग जाती हैं इसको मॉड बोलते हैं या इसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, सीधे आपको उसका मैग्नीट्यूड रखना होता है। प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालने का तरीका, A में से A मीन को माइनस कर देंगे। मतलब जो A मीन आपका है इसको हम AM लिख रहे हैं, इसमें से A1 को माइनस करेंगे। AM में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2.51। A हमारा कितना है, 2.52 है, माइनस 2.51, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0.01 मिलेगा और यहाँ आंसर क्या आपका हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप डेल्टा A2 निकालेंगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा, फिर वही काम करेंगे, AM माइनस A2 करेंगे। AM क्या है आपका 2.52 है और इसमें माइनस किसको करेंगे, 2.52 को माइनस करेंगे, फिर आपको 0 मिल जाएगा। अगली बार में आप क्या करेंगे, डेल्टा A3 निकालेंगे ऐसे ही। ये भी क्या होगा, AM माइनस A3 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो मिलेगा आपको 2.52 माइनस 2.53, ये माइनस में आ जाएगा 0.01। लेकिन जो मॉड लगा हुआ है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये आपका हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ये हमारा जो निकल करके आता है ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा A3 तक निकल आया आपका। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा A मीन निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकलता है, डेल्टा A और इसको मीन कर देंगे हम यहाँ से। इसमें क्या करना होगा, देखिए डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 की वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पे। डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, इन तीनों की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा A1 हमारा कितना निकला था, AM में से A1 को माइनस करने के बाद आया था 0.01।
0.01 और डेल्टा A2 की वैल्यू आपकी 0 है, डेल्टा A3 की वैल्यू फिर क्या है 0.01 है। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे आप तो आंसर क्या मिल जाएगा 0.02/3। 3 से इसको चाहे तो डिवाइड कर लें, ना चाहे तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाती है डेल्टा ए मीन हो गई। डिवाइड करने की इच्छा है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट में कुछ आंसर का आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा डेल्टा ए मीन। 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको 0.0036। ये कुछ करके वैल्यू इसकी आएगी। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 0.006 तो ये आपका हो गया डेल्टा ए मीन, मतलब ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर का मीन हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो रिलेटिव के पास चलेंगे। रिलेटिव में कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर जब निकालना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ये डेल्टा ए एब्सोल्यूट निकला है, एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर। एब्सोल्यूट एरर जो निकली है और जो मीन एरर हमारी निकली थी दिस इज ये, इन दोनों को जो डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है रिलेटिव एरर मिल जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.006/2.52। ये हमारी हो जाती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव में करना क्या होता है एब्सोल्यूट एरर की जो मीन निकला है और जो पहले आपने निकाला था मीन एरर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद में हम निकालेंगे परसेंटेज एरर जो कि बहुत ही आसान है। परसेंटेज एरर में क्या करना होता है, जो रिलेटिव एरर आपकी निकली हुई है 0.006/2.52, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर परसेंटेज एरर निकल आती है। इस तरीके के, ये तो हमने एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल लेके बताया था आप लोगों को। इस तरीके से अन्य क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख लें, नहीं तो अपने आप कर लेंगे। थैंक यू।